केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं ऐसे रोचक वीडियो पे जहां पे आपको ख्याल आएगा कि दिन प्रतिदिन जो इंसान अपने आप में, अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में और अपनी मानसिकता पे वो कुछ काम करे तो प्रगति हासिल कर सकता है। कपड़ों के व्यापार में है, खास तौर पे आप महिला वस्त्र के स्टॉकिस्ट हैं और रिटेलर हैं। वेरी गुड। और आपने देखा भी कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात से लाया हुआ मटेरियल हॉट केक की तरह आप बेच रहे थे और धीरे 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 आप ये 3-4 साल में एक मुकाम पर पहुंच गए हो। अभी क्या आप यहीं ठहरना चाहते हो कि कुछ आगे करना चाहते हो? अगर आगे करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। रिटेल और रिटेल के ही बिजनेस में अगर आप छोटी दुकान से बड़ा शोरूम करना चाहते हो वो भी मुमकिन है। स्टॉक थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा और शहर के अलग अलग विस्तार में ये आपकी 2 दुकानें होंगी तो आपके पास कस्टमर डेफिनेटली आएंगे। लेकिन मैं आज ये नई सोच जो आपको देगी, नई दिशा लेके आया हूं, उसमें ये है रिटेल तो कर ही रहे हो, वो कारोबार चालू रखो, हो सकता है उसमें थोड़ी अच्छी बड़ी दुकान भी कर दो। रिटेल के साथ साथ अब वो वक्त आ गया है कि आप होलसेल की तरफ नजर घुमाएं। जी हाँ, होलसेल एक ऐसा बिजनेस है जो धीरे धीरे पूरी पकड़ बिजनेस की आपके हाथ में आ जाएगी। और जब आपको मालूम है कि आप मैन्युफैक्चरिंग रेट में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात से जो मटेरियल लाते हो केसरिया ब्रांड का, वो तो फटाफट बिक रहा है, फिर काई को अपने को दूसरे और हाथ पांव मारने का जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको यह सोचना चाहिए है कि मैं अगर केसरिया से मटेरियल लाता हूं और रिटेल में बेचता हूं तो क्यों ना मैं ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल होलसेल में लेके आऊं और वो होलसेल मेरा ही है और मेरे आउटलेट को मैं बेचूं और वो रिटेल आउटलेट से मैं जैसे आज दिन तक बेचता था ऐसा बेचता रहूंगा। ये भी आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँ ना कि ये रिटेल का एक्सपांशन करना है वो तो रातों रात हो जाएगा, लेकिन ये नई दिशा में एक कदम बढ़ाने की सोच है ना, वो डेफिनेटली आपको काम आएगी। अभी अगर आपने सोचा है कि आपको होलसेल महिला वस्त्र के क्षेत्र में करने का है तो सबसे पहले आपको करना ये है कि एक ब्रांडेड चीज खरीदनी है। जैसे ब्रांड है केसरिया। आपके शोरूम के बाहर जब केसरिया का ऐसा बड़ा लाल कलर का के देखते हो ना तो कस्टमर सीधा आपके दुकान में आ जाते हैं, केसरिया है। तो ये एक ब्रांड हो गया। केसरिया का नाम ही इतना बड़ा है कि नाम सुनते ही कस्टमर बोलेगा नहीं यार, इधर 2 पैसे कम खर्चा होंगे और ज्यादा गुणवत्ता वाली अच्छी चीज मेरे को मिलेगी। और साड़ियों में कितनी वैरायटी, 14 से 20 और 14 से 20 हर साड़ियों में अगेन 10 से 12 वैरायटीज। जैसे कॉटन है, कॉटन में अनगिनत वैरायटीज, डोला प्रिंट है, प्लेन कॉटन है, प्योर कॉटन है, सिल्क कॉटन है, ऐसी अनगिनत वैरायटीज आपको बांधनी में, लेरिया में सब मिल जाएगी। उसी प्रकार सिल्क का है, उसी प्रकार आपको एम्ब्रॉयडरी की हुई, वर्क की हुई साड़ियों में वैरायटीज मिल जाएगी। ये तो हुई साड़ियों की बात। उसके बाद अगर हम लहंगे की बात करें उसमें भी आपको अनगिनत वैरायटीज मिलेगी। साथ में कुर्तियां, साथ में वेस्टर्न फिटिंग वाली कुर्तियां, ट्रेडिशनल और वेस्टर्न फिटिंग दोनों। उसके साथ साथ दुपट्टे भी हैं, ब्लाउज भी है, पेटीकोट भी है, फॉल भी है, अस्तर भी है। अभी तो ये माहौल है कि किड्स वेयर की वैरायटीज के साथ साथ बेडशीट है, पिलो कवर्स है और मेंस वेयर के सूटिंग, शर्टिंग
साथ में रेडीमेड शर्ट, टी शर्ट्स और जीन्स भी उपलब्ध है। तो ये एक ही छत के नीचे ये सब मिल जाता है एकदम मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस में। तो आप वो प्रोक्योर करें, खरीदें और एक अपने गोडाउन में होलसेल का बिजनेस शुरू कीजिए। आप न केवल अपने आप को बेचिए, लेकिन आप अपने शहर के अगल बगल जो गांव है उधर भी होलसेल के रेट से बेच सकते हो। ये हो गया एक बात। अभी इसके लिए आपको ख्याल रखने का है, पहले तो जो आपका बजट हो उससे कंट्रोल करके रखिए। धीरे 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 एक्सपांशन करते जाइए, लेकिन शुरू में ही आपने 20-25 लाख का ले लिया, ये पागलपन हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए। होलसेल का बिजनेस है तो ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, 80 से 1 लाख रुपए तक का होलसेल के मटेरियल केसरिया से ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। आप इधर प्रत्यक्ष हमारे सामने आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि केसरिया एक बिजनेस हब नहीं है, केसरिया एक परिवार है। सब कस्टमर हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो आप आओगे, अच्छा लगेगा। 80 से 1 लाख रुपए तक की चीज खरीदिए। दूसरी चीज आती है, अभी मुनाफे का अंतर क्या रखेंगे। आप समझे ना, मुनाफे का अंतर का मतलब प्रॉफिट रेशो। आपने सपोजिंग होलसेल के प्राइस में केसरिया से मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में 100 रुपए में ली है, तो आप 130 में बेचोगे। दैट इज 30% आपका हो गया प्रॉफिट रेशो, बरोबर है, 100 की 130 में। अभी आपको करना क्या है कि आप वो चीज 100 रुपए में खरीदते हो अपने होलसेल डिवीजन के लिए, वहां पे आपने 100 रुपए की खरीद ली, आप उसको 110 रुपए में बेचिए अपने आप को रिटेल आउटलेट के लिए, और वहां से आप उसको 150 में 160 में बेचिए। तो ये हो जाएगा कुशन। आपको कुल मिला के 100 रुपए की साड़ी में 170 रुपया, मतलब 70 रुपीज या 60 रुपीज या 50 रुपीज का मुनाफा हुआ। ये एक सेटअप है। इससे क्या हो जाएगा, ये गणित से आपको आपका मुनाफा दिखेगा। तो इस प्रकार का मुनाफे की अंतर रखना है, दैट इज प्रॉफिट रेशो रखने का है। उसके बाद आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास गौर फरमाइएगा दोस्तों, और ये डिस्कशन का विषय है। अपने मित्र मंडल को और साथ में जो भी कपड़ों का व्यापार करते हैं ना, उससे भी ये बात छेड़िए और निकालिए अपना मकसद। बात ये है कि आप जो कुछ भी कमा रहे हो, जैसे एग्जांपल में मैंने बोला 100 की साड़ी 150 में 160 में बेच दी, बरोबर है, तो 60 रुपया हो गया आपका मुनाफा। मेरे दोस्त, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये 60 रुपया आया ना, तो आप रात होते ही जब दुकान बंद करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने आज 1 लाख रुपए का कपड़ा बेचा है, और सीधी सी बात है उसमें आपने 70,000 रुपया प्रॉफिट कमाया है। अभी ये जो इतनी राशि आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। आहा, ये तो शुरुआत है। ये जो मुनाफे की रकम आपके पास आई है ना, उसको संभाल के एक तरफ रख दीजिए। मैं तो कहूं आप अपने होम मिनिस्टर यानी कि आपकी बीवी को दे दीजिएगा, वो संभाल के रखेगी। और ऐसे जब प्रॉफिट की जो राशि है वो अलग रखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि महीने भर के बाद या 15 दिन के बाद आपके पास एक अच्छी सी राशि इकट्ठी हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पीवीसी की फर्स्ट क्लास दीवार करा दी, आपने नए एसी डलवा दिए दुकान में, नई लाइटें डलवा दी, स्टाफ को आपने सैलरी बढ़ा दी, स्टाफ को यूनिफॉर्म दे दिया। हाँ, पैसा खर्चने के लिए नहीं है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। वो राशि को आप री इन्वेस्ट करो। आप समझे ना, कहने का ये है री इन्वेस्टमेंट, अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं, पूर्व निवेश करो, मतलब री इन्वेस्ट करो और उसका रोल घुमाते रहो। ये आपको करने का सिर्फ 2 साल या 3 साल। ये 2-3 साल में आपको
इतना ताजुब हैरान रह जाओगे अपने आप में कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना पैसे वाला हो गया, क्योंकि आपने री इन्वेस्टमेंट की आदत जो डाली है। आप समझे ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि आपके पास जो भी कपड़े आए हैं, जो भी कपड़ा आप केसरिया से लाए हो, उसको बेचेंगे कैसे, ये बहुत अव्वल मसला है। क्योंकि आप देखते होंगे, आप अपने शोरूम से थोड़ी नजर बाहर घुमा के देखते हो ना, आपको पता चलेगा हर चौथी दुकान कपड़ों की है। अगर वो सब बेच रहे हैं तो ये सब भीड़ भाड़ भागा दौड़ी बेचा बेची में आप अपनी चीज कैसे बेचोगे। अपनी सेल में कुछ नवीनता लाइए जो आज दिन तक किसी ने नहीं सोची हो। पैकिंग आकर्षक कीजिए, कस्टमर को आकर्षित करने के लिए अच्छे अच्छे विज्ञापन दीजिए, कस्टमर को आकर्षित करने के लिए। और जब वो बाजार से निकलते हैं, आपकी दुकान की तरफ देखते हैं ना, तब उसको लगना मांगता है कि ओ इधर कुछ नया है। प्राइसिंग में अपने सेल्समैन को ऐसे ट्रेन करो कि वो पूरा कपड़ा दिखाए, प्राइस सबसे अंत में बोले। उसकी टेक्निकल चीज बताइए, कपड़े की खूबियां बताइए, इसकी गुणवत्ता बताइए, इसका क्या चीज है। और बाजार में जो चीज XYZ प्राइस में मिलती है ना, वो आप ABC में दे रहे हो, ऐसा सब झटाइए। बोलने का तरीका सही करिए। और ये सब ट्रेनिंग देने के बाद सेल्समैन वो बेचेगा तो कस्टमर रिटेन भी होगा। यार उधर आदमी लोग अच्छे हैं, बहुत एकदम सॉबर है, और क्या हॉस्पिटैलिटी है, ये समझ के दूसरी बार आपके पास आएंगे। दोस्तों, ये आज मैंने आपसे 4 मुद्दे डिस्कस किए हैं ना, ये 4 मुद्दे पे गौर फरमाइएगा। अपना काम इस पे फोकस करके कीजिएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आप रिटेल में तो आगे हो ही, लेकिन रिटेल से जब होलसेल में स्विच ऑफ कर रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो अपने आप को, आप बेहतरीन मुनाफा कमाएंगे। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और हाँ, अब तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से कीजिएगा। बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे लगे मोबाइल नंबर पे संपर्क कीजिए ज्यादा जानकारी के लिए। नहीं, मैं तो कहता हूं ना, ये वीडियो खत्म होता है, सीधा सूरत की टिकट निकाल आइए और आ जाइए अपने परिवार से मिलने को। ये कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।